Hello everyone, welcome back to our YouTube classes The Astute Tutelage। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बेसिक्स करा दिया था क्वाड्रिलेटरल का, उसके सारे थ्योरम्स करा दिए हैं एंड एग्जाम्पल भी करा दिया है। और ऐसा ही मैंने आपके लिए प्रीवियस एक्सरसाइज 10A के लिए भी कराया है। तो अगर अभी तक आपने उन सभी को नहीं देखा है तो जाकर देख लो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैंने उन सभी का प्लेलिस्ट बनाकर उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, आप वहाँ से ईजिली उसे फाइंड कर सकते हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट कि ऑन टाइम आपको वीडियो लेक्चर्स मिल सकें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलो। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे कह रहा है, in the adjoining figure ABCD is a parallelogram in which angle A is equals to 72 degree. Calculate angle BCD। आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो ABCD एक पैरेललोग्राम है जिनमें कि एंगल A 72 डिग्री आपको दे रखा है, आपसे एंगल B, C और D आपसे पूछ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इसे कैसे करेंगे। से पूछ रहा है, यहाँ पे आपको एक गिवन है एक पैरेललोग्राम ABCD। तो आप लिखोगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, राइट। तो इसके जितने भी सारे प्रॉपर्टी हैं आपको पता होना चाहिए, मैंने सभी प्रॉपर्टी क्लियर करा रखा है। तो जैसे ही आप ये वाला वर्ड लिखोगे उसके नीचे आपको सारी के सारी प्रॉपर्टीज लिख लें कि इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। और यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देना है कि एंगल ये आपको 72 डिग्री दे रखा है, आपसे BCD पूछ रहा है, राइट। तो मैं आपको ऐसे तो आप लिखोगे लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा दूँ, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो आपको डालना ही डालना है कि AB पैरेलल टू DC एंड AB इक्वल टू DC, करेक्ट। एंड AD पैरेलल टू BC एंड AD इक्वल टू BC। समझ में आया। एंड इसके साथ आपको ये बात भी याद आना चाहिए कि ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हुआ करते हैं, विच इज एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, ये बात आपको आना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि लिखोगे कि जब ABCD एक पैरेललोग्राम है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो आपको लेना है कि AD पैरेलल व्हेन AD पैरेलल BC एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल, जब ये ट्रांसवर्सल हो। आपने इतना जो लिखा है इसका यूज हो या ना हो आपको हर बार आपको लिखना है, सो डैट कि अगर कहीं भी यूज हो तो आप इसे अप्लाई कर सको, राइट। अब यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो हमने ये दोनों पैरेलल लाइन ले लिया एंड इसे ट्रांसवर्सल ले लिया। तो यहाँ पे जो एंगल A होगा एंगल B के साथ ऐड होगा विच विल बी 180 डिग्री, जो कि होता है कि को इंटीरियर प्रॉपर्टी से को इंटीरियर एंगल्स हैं ये। जब AD पैरेलल है BC का और AB ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर देखो, ये दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो को इंटीरियर होता है, ये 180 के इक्वल होता है। एंगल A 72 डिग्री, एंगल B आपसे पूछ रखा है। सो एंगल B के लिए आप निकालोगे 180 माइनस 72 डिग्री विच विल बी 108, करेक्ट। एंड यहाँ पे एंगल B आपका 108 आ गया है। तो अब आप लिखोगे नाउ एंगल B इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल है। तो एंगल D भी 100, तो एंगल D भी 108 हो गया। एंड एंगल A किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल है। तो एंगल A कितना डिग्री था, 72 डिग्री था। सो एंगल C भी 72 डिग्री हो गया। हेंस आपने सारा का सारा एंगल निकाल लिया कि एंगल B इक्वल टू 108 डिग्री, एंगल D इक्वल टू 108 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 72 डिग्री, राइट। ये आपका आंसर हो गया। आप यहाँ पे रीजन डाल दोगे कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। वैसे तो आपने यहाँ पे लिखा ही है ऊपर साइड में, राइट। तो ये हो गया आपका प्रूफ, आंसर हो गया ये आपका। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ द एस्ट्यूट ट्यूटलेज।